हमारा ऑपोजिशन का इस वक्त का तो हमेशा ये मौकफ रहा है तमाम सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करना, अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करना है। वजीर आला इसके बजाय कि वो इश्यूज को एड्रेस करे, अपने लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज को एड्रेस करे, अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ अपने प्रार में दिलवा दे, वो आज भी सुबह असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। ये किस किस्म की सियासत है? पाकिस्तान के अवाम के 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है वो पख्तूनख्वा में, और वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपनाकर सियासी रद्द-ए-अमल की उम्मीद न रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, बातचीत सियासतदानों के दरमियान होती है। गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमें सबसे सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। इस्लामाबाद में जो हुआ वो सियासत नहीं थी। अपोजिशन के गैर सियासी और गैर जमहूरी किरदार से नुकसान आवाम, मईशत और मुआशरे का होता है। बिलावल भुट्टो की केपी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहां 100 लाशें पड़ी हैं और वजीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। सुबह असेंबली में खड़े होकर दहशतगर्दी की मजम्मत की बजाय वफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां दी गई। तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत और हुकूमत नहीं देखी। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ लिया गया तो कोशिश करेंगे इत्तफाक राय से फैसला हो। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए नेशनल एक्शन प्लान का मुतालबा। नाराज लोगों से बातचीत का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पानी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के फैसलों को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा, जोर जबरदस्ती वाले फैसलों पर साथ नहीं देंगे। बिलावल का VPN से मुतल्लिक पॉलिसी पर भी नजरसानी का मुतालबा। आप ना आए तो हम भी नहीं जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस पर डेडलॉक खत्म। मुस्तकिल हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक हो गया। जराये के मुताबिक ICC ने दोनों बोर्ड्स को काबिल कबूल फार्मूला दे दिया। मुजवज़ा फार्मूले के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तानी टीम भी आइंदा भारत में शेड्यूल इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। ICC बोर्ड्स की हतमी मीटिंग आज रात या कल होने का इम्कान। फार्मूले पर PCB की मंजूरी के बाद ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। PCB जराये के मुताबिक पाकिस्तान अपनी शराइत पर ही हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा। सबसे पहली शर्त यह है कि भारतीय टीम के न आने पर आइंदा पाकिस्तानी टीम के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में न पहुंच पाने पर फाइनल्स पाकिस्तान में ही होंगे। हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फार्मूला हुआ मुस्तकबिल के इवेंट्स पर भी लागू होगा। अब वन साइड काम नहीं चलेगा, फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान टीम भारत जाए और वो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग रखना है। वो काम करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। ऐसा फैसला होगा कि मुस्तकबिल के इवेंट्स भी इसी फार्मूले के तहत होंगे। मोहसिन नकवी की UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और कौम क्रिकेट से मोहब्बत करती है। नौ मई के मुकदमात में बानी PTI कसूरवार करार। 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अपने फैसले में लिखा, जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बानी PTI की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के ऑडियो और वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। कारकुनों ने बानी PTI की हिदायत पर सख्ती से अमल किया। हर केस का फैसला उसके अपने मेरिट्स पर होना चाहिए। साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाना मामूली केस नहीं है। बानी PTI कोई मामूली आदमी नहीं। PTI की दीगर क़यादत ने बानी PTI की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। अदालत के पास बानी PTI को जमानत देने का कोई जवाब नहीं। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। शरपसंदों को ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे जो आइंदा के लिए मिसाल बनेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों से वादा। कहा, PTI वर्कर्स ने पुलिस पर करीब से फायरिंग की। बेरहमाना तशद्दुद से बेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गईं, आंखें मुतासिर हुईं।
शरपसंद सियासी जमात को पुलिस जवानों पर हमले करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तमाम शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वजीर आला पंजाब का CMH रावलपिंडी का दौरा, पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। 24 को धरने की PTI ने कॉल दी हुई थी। वो धरना मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करता हुआ इस्लामाबाद जो है, फिर उनको एक हतमी रुकावट जो है उसका सामना करना पड़ा। रेंजर्स के जवान शहीद हुए, पुलिस की शहादतें हुई, सैकड़ों के हिसाब से लोग जख्मी हुए। मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने ये मुमकिन बनाया कि जो हमला था, तीसरा हमला था, उसको नाकाम बनाया। PTI ने मईशत तबाह करने की एक और कोशिश की। विफाक पर इनका हमला नाकाम बनाया। अब ये लोग लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर ऐसे भागे कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, PTI के शरपसंदों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग पकड़े गए उनका स्पीडी ट्रायल होगा। 3 रोज हो गए PTI लाशों का कोई सबूत सामने न ला सकी। गजा की वीडियोस डी चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। कंटेनर पर मौजूद शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम के लिए फितने का खात्मा बहुत जरूरी हो चुका। बानी PTI से वकला की मुलाकात आज भी ना हो सकी। वकील फैसल चौधरी का कहना है, आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को ही। अदालती हुक्म भी नहीं माना जा रहा। उधर वकला की बानी PTI से मुलाकात कराने की दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया। वकील ने कहा, बानी PTI की सेहत के हवाले से सख्त खदशात हैं। इस्तदा है जल्द मुलाकात कराई जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस में PTI रहनुमा शिबली फराज, लतीफ खोसा और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी। ATC पिंडी ने तहरीक इंसाफ के 5 गिरफ्तार रहनुमाओं को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। धरने देने या आग लगाने से कोई आजाद नहीं होगा। अगर आजाद होना है तो अदालतों से ही होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कुरम वाक़े के बाद 2 बार सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, फातिहा तक न की गई। सूबे में आग लगी है। वजीर आला को सिर्फ विफाक पर चढ़ाई की फिक्र है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। लगाने या ना लगाने का फैसला विफाक ने करना है। फैसल करीम कुंडी मजीद बोले, अमन अमान पर 5 दिसंबर को बुलाई गई APC में वजीर आला को भी शिरकत की दावत देंगे। फिलहाल अमन के लिए सब एक हो जाएं। जब इलेक्शन आएगा सियासत कर लेंगे। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जिला कुरम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह हैं। अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फ्राहम करे। आर्जी तौर पर बेघर फैमिलीज के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करेंगे। AP में गवर्नर राज नहीं लग सकता, हालात ऐसे नहीं। सरबराज AUI मौलाना फजल रहमान की रहीम यार खान में गुफ्तगू, बोले, हम किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में भी नहीं। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। ट्रंप के सदर बनने के बाद बानी PTI को छुड़वाने से मुतल्लिक सवाल पर फजल रहमान ने जवाब दिया, तोबा तोबा, क्या आप पाकिस्तान के फैसले ट्रंप करेंगे? PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, आइंदा हफ्ते तक चारों फरीकैन जवाब जमा कराएं। अदालत ने पटिशन में फरीक नंबर 5 PTI को नोटिस जारी नहीं किया। इस्लामाबाद के ताजिरों ने तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीकैन के खिलाफ एक्शन लेने की इस्तदा की। उधर इस्लामाबाद में एहतजाज से गिरफ्तार PTI के 156 कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। 2 खातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ COP16 कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मलेशिया में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान पर गहरी हमदर्दी का इजहार। हर मुमकिन ताउन की पेशकश, इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया। गुफ्तगू के दौरान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आला पंजाब को चीन के सरकारी दौरे की दावत। मरियम नवाज अगले माह चीन का 8 रोज़ा दौरा करेंगी। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग जाएंगी। चीनी हुक्मरान जमात के कायदीन और अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में सफाई का नया निज़ाम मुतारिफ। मरियम नवाज 3 दिसंबर को मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। जगह जगह केक काटे गए। जाम शोरों में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितनी साजिशें हुई, पार्टी उतनी ही मजबूत बनकर उभरी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम करवा कर बीबी शहीद का वादा पूरा कर दिया। रजा रब्बानी बोले, पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज के लिए तैयार नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी और विफाकियत के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना था। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का अज़्म दोहरा दिया। कहा, अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रहेगी। बलोचिस्तान के लिए पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस लाने का ऐलान। पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम छीन कर लेंगे। गवर्नर पंजाब का मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, मुल्क में लंगड़ी लूली जमहूरियत पीपल्स पार्टी की बदौलत चल रही है। हमारे मरहून मिन्नत ही आज ये निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान बचाने के लिए मजबूरी में निज़ाम का हिस्सा बने, मगर नून लीग ने पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे पर अमल नहीं किया। अवाम ने मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत। चोलिस्तान कनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चोलिस्तान कनाल की तामीर न करने की वफाकी हुकूमत से बाकायदा दरख्वास्त। खत में कहा, पंजाब हुकूमत ने इरसा से पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट लिया था। सूबा सिंध को पानी की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क भर के ताजरों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मक़दम। कहा, कारोबार निजी शोबे के हवाले करने से ज़र मुबादला की बचत होगी। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी निजी शोबा ही कारोबार करता है। रेलवे, PIA और स्टील मिल्स जैसे इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए निजकारी ज़रूरी है। मामले खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को हटाने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिशाल यूसुफजई को तर्जुमान बुशरा बीबी के ओहदे से भी हटा दिया गया। मिशाल यूसुफजई को अगस्त 2024 में भी सूबाई काबीना से निकाल दिया गया था। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जमानत के बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल हुकाम में रोककार जारी होने के बाद मतीउल्लाह जान को रिहा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 10,000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। कहीं रिमझिम, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने रंग दिखाने लगा। पंजाब और बलोचिस्तान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। जहलुम, पिंड दादन खान, मियांवाली और दीगर शहरों में हल्की बारिश। बलोचिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। कोयटा, कोहलू, कला अब्दुल्ला, सोबतपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरियाब। लोरलाई में जालाबारी भी हुई। मस्तूम में घर पर आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। उधर स्तोर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी।
बालाई इलाकों, सरहदी इलाकों का जमीनी राबिता जज़वी तौर पर मुनक़ता हो गया। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। और पेशावर के गैरिसन क्लब में विंटेज कार शो, मर्सिडीज, फोर्ड और दीगर पुरानी गाड़ियों की नुमाइश। नौजवानों की बड़ी तादाद पुरानी गाड़ियां देखने पहुंच गई। शुराका को महसूस करने के लिए रुबाब मौसीकी का भी इस्तेमाल किया गया। शाम के शहर हल्ब पर हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों की पेशकदमी। शामी फौज ने हल्ब से दस्तों की आर्जी इनखला का ऐलान कर दिया। मुसल्लह ग्रुप्स ने 2016 के बाद पहली बार हुकूमत के जेर कब्जा पोजीशंस पर अचानक हमला किया। हलब और इदलिब में चंद दिन में दर्जनों फौजियों समेत 300 अफराद हलाक हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने भी शामी फौज की मदद के लिए फजाई कार्रवाइयों में हिस्सा लिया।